नमस्कार। क्या आपको हमेशा पेट में मरोड़ें उठती हैं, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है और जब जब मरोड़ें उठती हैं तो अजीब सा दर्द भी उठता है और जो टॉयलेट होती है वो आपकी फटी हुई सी आती है, कुछ खास नहीं आती है, बिखरी हुई रहती है हमेशा और पेट में हमेशा भारीपन रहता है और कुछ भी पचता नहीं है, कुछ भी खाते कुछ लगता नहीं है। और आपने बहुत सारे डॉक्टरों को चेंज किया है, सब ने अपने अपने हिसाब से एंडोस्कोपी कराई है, कोलोनोस्कोपी कराई है, कुछ और कराया है, ब्लड रिपोर्ट कराया है, सब कुछ करा के देख लिया आपने और आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा और आप परेशान हैं कि ये हो क्या रहा है। आपने होम्योपैथिक दवाइयाँ यूज़ कर ली हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ यूज़ कर ली हैं, एलोपैथिक तो आप यूज़ कर ही चुके हैं और आपको कहीं से भी समाधान नहीं मिल रहा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल सी चीज़ है, एक ही आपको आईबीएस की शिकायत हो सकती है। आपको आईबीएस की प्रॉब्लम है तो उसका कहीं पे भी किसी तरीके का कोई कारगर इलाज तो संभव नहीं है, ना होम्योपैथी में, ना एलोपैथी में, ना आयुर्वेदा में। लेकिन कुछ चीज़ों को आप घर बैठे भी करके कुछ चीज़ तक कुछ हद तक मेंटेन कर सकते हैं और इसमें आपकी न्यूरोथेरेपी काफ़ी हेल्प कर सकती है, काफ़ी आपकी सहायता कर सकती है। अगर आपको आईबीएस है तो आप हमारे सेंटर में आकर के भी स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं, बशर्ते कि आपको कुछ एक्सरसाइज खुद से करनी पड़ेंगी और अगर आप कुछ एक्सरसाइज पहले से करके आएंगे तो आपको इसका फ़ायदा रहेगा। और आईबीएस भी कई किस्म की होती हैं। आईबीएस सी होता है, आईबीएस डी होता है, आईबीएस एम होता है। इसके मतलब ये हैं, आईबीएस सी का मतलब है आपका आईबीएस कॉन्स्टिपेशन वाला, यानी कि कई बार ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन की अक्सर शिकायत होती है और मेरे पास तो खुद एक पेशेंट ऐसा भी आया था जिसको करीब करीब महीने में एक बार वो टॉयलेट जाया करता था और धीरे धीरे जैसे करके दूसरा तीसरा महीना भी उसको बीता तो उसके बाद उसको एक दिन छोड़ के एक दिन टॉयलेट होने लगी। लेकिन अब वो लगभग लगभग 80 से 90% के आसपास ठीक हो चुका था, तो हमने उसको घर जाके आराम करने के लिए बोल दिया। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे ही पेशेंट होते हैं जिनको आईबीएस डी यानी कि डिसेंट्री की प्रॉब्लम होती है और जब डिसेंट्री की प्रॉब्लम होती है तो वो व्यक्ति बार बार टॉयलेट जा के परेशान हो जाता है। वो बोलता है कि दर्द हो जाता है हर बार, कितनी बार जाएगा आदमी बार बार टॉयलेट, तो वो परेशान हो जाता है। टॉयलेट भी हमेशा बिखरी हुई आती है, गैस होती है, एसिडिटी होती है और परेशान रहता है व्यक्ति और मरोड़ें किस्म किस्म की उठती हैं और तो उसको हमेशा एक प्रकार से टॉयलेट जाने का मन ही करेगा। जब मन करेगा तो वहाँ जाएगा तो कुछ होता नहीं है, वो खाली फिर वापस आ जाता है। लेकिन बार बार उसका ये मन करता रहता है तो परेशान वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आईबीएस डी में ये प्रॉब्लम होती है और आईबीएस एम में क्या होता है, मिक्स प्रॉब्लम होती है। कभी तो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट्री हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, यानी कि दोनों में के लक्षण मिक्स टाइप के होने लग जाते हैं जिसे आप आईबीएस एम कहते हैं। तो आईबीएस अगर आपको है तो आप अपने नज़दीकी न्यूरोथेरेपी सेंटर और चाहे आप हमारे सेंटर पर आएँ, कहीं पे भी आप हो इंडिया में, हमारे सेंटर पर आकर के स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं। और इसके अलावा आप आपके पास ऐसा कुछ अगर साधन नहीं है यहाँ आने का तो आप अपने नज़दीकी न्यूरोथेरेपी सेंटर में भी जा सकते हैं, बशर्ते आपका जहाँ पे भी आप इलाज कराएं वो थोड़ा सा पुराना व्यक्ति हो, यानी कि जिसको इस चीज़ का अनुभव ज़्यादा अच्छा हो, तो वही उससे आप इलाज कराएं और साथ में कुछ एक्सरसाइज भी करें, तभी आपको आईबीएस में लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं। और कई दफ़ा हमने ऐसा देखा है कि व्यक्ति जल्दी आत्मविश्वास खो बैठता है, नींदें भी नहीं आती है उसको, क्योंकि आईबीएस की दिक्कत है, 24 घंटे उसका मन पेट में ही घुसा रहता है। वो सोचता है कि मेरे साथ क्या होगा। और मेरे पास तो ऐसे कई लोग मिले जिन्होंने कि अच्छी खासी नौकरी मिलने के बावजूद भी, गवर्नमेंट जॉब मिलने के बावजूद भी लोगों ने छोड़ने का ऐसा प्लान बनाया था कि हम इसको जॉब को छोड़ देंगे। तो आशा करता हूँ जो लोग आईबीएस की बीमारी से जूझ रहे हैं वो समझ गए होंगे कि उन्हें करना क्या है। न्यूरोथेरेपी सेंटर में आए, हमारे सेंटर पर आए और यहाँ से भी आप स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप कुछ पहले एक्सरसाइज करें, उसके बाद ही हमारे सेंटर पर आएँ, तभी आप स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं। और भी कई लोग हैं जो कि इन बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिनको नली की भी दिक्कत होती है। अगर आपको आईबीएस के साथ नली की प्रॉब्लम है तो भी यह समस्या और जटिल हो जाती है, क्योंकि पेट के अंदर अंतड़ियों में इन्फ्लामेशन हो जाता है और बिल्कुल पेट में बहुत ज़्यादा टाइटनेस हो जाती है, कड़क हो जाता है पेट, जिसको सुधारने में एक लंबा चौड़ा समय लग जाता है। तो आशा करता हूँ मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।